Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter which is Chintu and the cashew nuts. बच्चों, I'm sure आप अपने मम्मी पापा की बात ज़रूर मानते हो ना? लेकिन आज की स्टोरी में हम जानेंगे एक ऐसे बच्चे के बारे में जो अपनी मम्मी पापा की बात बिल्कुल भी नहीं मानता. फिर उसके साथ क्या हुआ ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे. A boy named Chintu liked cashew nuts very much. His mother gave him a few cashew nuts to eat every day. But Chintu always wanted to eat more. Whenever his mother placed a few cashew nuts on his palm, Chintu would say, "Please mom, give me some more." बच्चों, एक बॉय है चिंटू, उसे कैशू नट्स खाना, काजू खाना बहुत अच्छा लगता था. वो अपनी मम्मा से मांगता था तो उसकी मम्मा उसे 2 काजू दे देती थी. लेकिन उसे वो काजू खाना इतना अच्छा लगता था कि वो मम्मा से कहता था कि मुझे और दे दो. तो उसकी मम्मा उसे थोड़े से ही काजू देती थी और वो रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज़ मुझे और दे दो. फिर क्या हुआ? However, every time his mother said, "My dear, too many cashew nuts will cause stomach pain." Chintu always believed that his mother did not want to give him more cashew nuts and therefore she made an excuse. उसकी मम्मा क्या बोलती है कि अगर तुम ज़्यादा काजू खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा. लेकिन उसे लगता था उसकी मम्मा उसे देना ही नहीं चाहती काजू, इसलिए वो एक्सक्यूज़ बना रही है, बहाने बना रही है. One day, Chintu's mother had gone to the market. The glass jar full of cashew nuts stood on the table. He climbed up on the table and thrust his hand into the jar, grasping a whole handful. The mouth of the jar was too narrow for his fist. He tried to pull his hand out, but it was of no use. एक दिन पता है क्या हुआ? उसकी मम्मा मार्केट गई और घर पे एक काजू का डब्बा पड़ा था और उसे लगा अब तो मम्मा बाहर चली गई है, अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है. मैं क्या करूँगा? मैं काजू का डब्बा लूँगा और पूरे के पूरे काजू खा जाऊँगा. लेकिन जो काजू का बॉक्स था, जो जार था, उसका जो माउथ होता है ना, वो बहुत छोटा था. उसने अपनी फिंगर उसके अंदर डाली, अपना हाथ डाला और हाथ उसके अंदर फंस गया. फिर क्या हुआ? At last he began to cry. His sister Chinky soon came into the room and knew the cause of his crying. "Do you wish so many nuts?" she asked. "Try taking out a few at a time." Chintu did so easily. अब जब वो रोने लगा तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी सिस्टर आ गई वहाँ पे. उसका नाम क्या था? चिंकी. चिंकी ने देखा कि भाई इसने जार के अंदर हाथ डाला हुआ है, अब इसका हाथ फंस गया है और ये रो रहा है. तो उसने कहा कि भाई थोड़े से काजू छोड़ दो, जब तुम मुट्ठी भर के काजू निकालोगे तो तुम्हारा हाथ भी तो फंसेगा ना, तो थोड़े से काजू छोड़ दो. तो उसने वैसे ही किया. That day he ate as many cashew nuts he could. There was no one to prevent him. After a few hours, Chintu had a severe stomach ache. While crying in pain, he felt sorry not obeying his mother's advice. ठीक है, अब उसने देखा कि हाँ धीरे धीरे करके मैं काजू निकालूंगा और मैं खा सकता हूँ ऐसे करके. और उसने खाया भी और इतना खा गया क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला तो कोई नहीं था. और जब उसने खाया इतना सारा, उसका पेट फुल हो गया और उसके स्टमक में बहुत ज़ोर से पेन होने लगा और फिर वो स्टमक पकड़ के रोने लगा. और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसकी मम्मा उसे क्या बोलती थी? सही बात बोलती थी कि ज़्यादा कैशू नट्स खाने से क्या हो जाएगा? आपके स्टमक में पेन हो जाएगा. तो उसे बहुत रिग्रेट फील हो रहा था कि मैंने अपनी मम्मा की बात क्यों नहीं मानी. तो बच्चों से क्या सीख मिलती है? इससे यही सीख मिलती है कि अगर हमें हमारे मम्मी पापा कुछ करने से मना करते हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए. ठीक है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है. अब देखा, चिंटू को बुरा लगा ना, क्योंकि उसने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी और सारे के सारे कैशू नट्स खा गया. ग्लॉसरी. काउज रीज़न. ठीक है, काउज का मतलब होता है रीज़न, कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई कारण. बिलीव. थिंक मतलब सोचना. एक्सक्यूज़ गिव अ रीज़न. ठीक है, कोई ना कोई बहाना बनाना. प्रिवेंट स्टॉप रोकना. ओबेइंग टू डू एज यू आर टोल्ड. ठीक है, ओबे मतलब होता है कि जैसा तुम्हें कहा जाए वैसा ही करना चाहिए. अपने एल्डर्स की बात हमें हमेशा माननी चाहिए, उन्हें हमेशा ओबे करना चाहिए. तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और स्टोरी से आपको ज़रूर कोई ना कोई सीख भी मिली होगी. अब इसका रिवीजन और इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.